नमस्कार। आर के न्यूज में आपका स्वागत है। जहां एक और शहीदों की बात होती है तो वही दूसरी ओर जो है रेजांगला स्मारक पर जो है शहीदों को याद के विषय में ऐतिहासिक धरोहर को बचाने हेतु एक जो है शिविर का आयोजन लिया जा रहा है। हमारे बीच में प्रमुख रूप से जो है मुख्य अतिथि के तौर पर त्रिलोक फतेहपुरी जो कि रिटायर्ड हिंदी प्रवक्ता है, वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आर के न्यूज में त्रिलोक फतेहपुरी जी का स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो क्या कुछ शिविर का जो आयोजन किया गया, आज जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, आज खास करके लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसको बचाए रखने के लिए भी शासन क्या प्रयास कर रहा है? जी, 3 दिवसीय शिविर का आयोजन अभीरवंशी शौर्य गाथा शिविर दृष्टि के अंतर्गत आयोजित किया गया था जी। और इसमें लगभग 60 के करीब प्रतिभागी थे। जी। और इसमें अभीर वंश के जो योद्धा, जो नायक, जो सेनानी रहे हैं, जी। जी। उनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया गया था। 16 नवंबर को रेवाड़ी के जो ऐतिहासिक 1857 क्रांति के जो नायक रहे जी। राव गोपाल देव जो है, उन्होंने नसीपुर के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ी थी। तो उनका वो जो शौर्य दिवस था वो 16 नवंबर को मनाया गया और सभी प्रतिभागियों ने राव गोपाल देव की प्रतिमा पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को जो रेजांगला शौर्य समिति है, जी। जी। ये 1962 की लड़ाई में यहाँ के 104 लोग शहीद हो गए थे। जी, बिल्कुल। कुल संख्या 114 थी उस टोली की, जिसमें 104 तो शहीद हो गए थे। वो सभी रेवाड़ी के आसपास के इलाके के ही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दूसरी बात ये कि आपने अभी तक के लगभग आपका जो 39 साल का जो अनुभव है वो जो है रहा है और कई सारे जो किताबें हैं जो है प्रकाशित की है। तो ऐसी बेटी बन जाऊं जो है बाल कविता से जो है एक संदेश दिया है। तो ये जो इतनी प्रेरणा है ये आपको कहाँ से आई? ये प्रेरणा तो यूं है कि बेटियों से ही मिलती है, क्योंकि मैं लड़कियों के विद्यालय में रहा था। जी। जी। मेरा जो अपॉइंटमेंट होता रहा तो मैं 3-4 स्कूलों में लड़कियों के विद्यालय में ही रहा। जी। और उन दिनों जो है जो भ्रूण हत्या और इस प्रकार बाल हत्या जो होती थी, तो उसके बारे में एक आंदोलन चला था। तो हम अपने स्कूल के माध्यम से जो है लोगों को या बच्चियों को संदेश दिया करते थे और इसी से प्रेरित होकर के मैंने एक कविता लिखी थी कि मैं ऐसी बेटी बन जाऊं कि बेटियों को बचाओ। बेटी आज हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। तो एक बेटी जो अपनी माँ से कहती है कि माता मुझे बना दे ऐसी, जो चाहूं सो कर पाऊं, जग में नाम अमर कर दूं, ऐसी बेटी बन जाऊं। और उसी समय, उन्हीं दौरान जब ये चर्चा चल रही थी, तो मेरे 3 पोतियों का जन्म हुआ था। तीनों बेटों के एक एक पोती का जन्म हुआ। तो जो वो बेटियां आई तो मैंने उन्हीं के नाम से जो है ये नाम रखा था। वो कह रही हैं कि मेरी जो पुस्तक पर चित्र लगे थे उसमें मदर टेरेसा का था, कल्पना चावला का था, रानी लक्ष्मीबाई का था और अपने पुलिस के अधिकारी हैं राजश्री जो आजकल जो है आईजी हैं गुड़गांव में पुलिस की, तो उनके चित्र लगे थे। बीच में वो तीनों बेटियां इकट्ठी होकर के कह रही है ऐसी बेटी बन जाऊं। अच्छा, दूसरी बात एक जो है हमने देखा है कि आपको जो है बहुत सारे प्रदेशों से जो है आपको जो है काफी सारे अवार्ड मिले, जिसमें राजस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और खास करके हरियाणा। तो इसमें प्रमुख रूप से आकाशवाणी रोहतक और जनता टीवी में भी अभी तक जो है आप आए हैं। दूसरी बात ये कि जिसमें ब्याह के विषय में बदलू का ब्याह जो है प्रमुख रूप से हरियाणा वाली कहानी जो है उसके किस्से आजकल जो है काफी जो है रोचक जो है माने जा रहे हैं। तो क्या कुछ उसमें जो है प्रेरणा थी जिस वजह से आपको ये बदुल्ली का ब्याह खास करके कहानी जो है वो आपको लिखनी पड़ी और किताब जो है काफी रूप से चली? ये जो है ना आजकल के जो नवयुवक है ना, जी। जी। उनमें उस श्रृंखलता ज्यादा आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस श्रृंखला से कारण जो है ना, आज मनमानी करते हैं जो नौजवान युवा हैं। बड़ों का कहना नहीं मानते, माता पिता कहना नहीं मानते, गुरुजनों कहना नहीं मानते हैं कि भाई इसमें जो है समय का पालन करना चाहिए था,
शादी दिन की थी, बारात रात को जा रही है, और जो है दूल्हा कह रहा है कि कोई बात नहीं, क्या हो गया है। बराबर तो बराबर। तो इस तरह से इस उद्देश्य को लेकर लिखा कि आजकल जवानों में जो है, ये नौजवानों में जो इस प्रकार की उत्सुकता की भावना है, जो माँ बाप का सम्मान भी नहीं करते, तो उस बात को लेकर के मैंने लिखा है। जी, तो काफी कुछ जो अनुभव रहा है साहित्य के क्षेत्र में, खास करके जो है आपका काफी रुझान रहा है, और इतने साल का लगभग अनुभव, जिसमें ऑनलाइन प्रशंसा पत्र लगभग आज तक जो है 50 आकाशवाणी जो है इसमें आप आए हैं। और जी। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि त्रिलोकी सतनाई, मुझे मंच पर आने दो, तथा वहाँ भारत की बेटियां, एक कविता भी आपने जो लिखी है, संग्रह भी काफी लिखे हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे जो है कई कोई बड़े महापुरुष की जो प्रेरणा है आपके पीछे थी? ये सर ऐसा था कि कविताएं तो मैं सन 90 से ही लिख रहा था, और लेकिन उनको प्रकाशित नहीं कर पाया था। फिर हम्म। मैंने अपने एक गुरुजी हैं मेरे, श्री हलचल हरियाणी जी, वो जी। हास्य के बहुत बड़े कवि हैं, अच्छा। उनसे मेरा परिचय हुआ, 2002 में परिचय हुआ। तो उन्होंने मुझे याद किया कि आप हिंदी के अध्यापक रहे हैं, और आप जो है इस प्रकार कविताएं क्यों नहीं लिखते, कविता के क्षेत्र में आइए आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कहा जी कविताएं तो बहुत लिखी हैं। तो मैं पिछले लगभग 10 साल से ज्यादा से मैं उनके संपर्क में रहा, उनको उनके पास जाकर के मैंने उनको दिखाया कि मेरी इस प्रकार की रचनाएं हैं। तब मेरी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। तब मैंने एक कविता लिखी थी कि सब मंच पर जाते हैं तो भाई मंच पर तो भीड़ लग जाती है, और सभी चाहते हैं मुझे मंच पर आने दो। तब मैंने वो कविता लिखी थी, मुझे मंच पर आने दो, और वो मेरी पुस्तक बनी, मेरी वो रचना थी। अच्छा, दूसरी बात, खास करके ऐतिहासिक धरोहर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहती है। आज जो रेवाड़ी में जो है राजमहल, रानी जी का जो है जोटी जो है हम जिसको बोलते हैं, उस पे जो है एक भव्य ऐसा एक सामाजिक संगठन अहिरवाल आंदोलन व जन दृष्टि संगठन के तत्वाधान में 40 साल से जो जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम चला आ रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा है कि ये जो इलाका है ये अहीरों का इलाका है। जी, क्या कुछ इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी सर? नहीं, इसके पीछे पृष्ठभूमि ये है कि इस इलाके के बहुत सारे, हम्म प्रत्येक गांव से कम आप यूं लगा लीजिए कि हम्म। 20 से 50 के बीच में युवक सेना में भर्ती होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये पृष्ठभूमि रही कि ये जो इलाका है अहीरों का, हम्म। ये इसीलिए मांग उठाता रहा कि हमारे तो सेना में इतने बच्चे वहां हैं, फिर क्यों न अलग से एक अहीरों की रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जाए। हम्म और इसलिए उस प्रेरित होकर के ही हम्म। ये मांग उठाई जा रही है कि भाई एक अहीरों की रेजिमेंट अलग से हो, अच्छा। ताकि इलाके के लोगों को हाँ लाभ मिले। दूसरी बात, आपने ऐतिहासिक धरोहर की बात कही है। इस हाँ इलाके में भी जैसे रानी की डोडी है, और हाँ रेवाड़ी का पुराना राजमहल है। हाँ हाँ। तो उसको जो है उन्होंने स्वयं अपने दम पर तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन और बाकी जो धरोहर बनी हुई है, जैसे वहां पर एक तालाब बना हुआ है जो बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन है। नंद सरोवर, बंधु बकुंठ धाम जो है, खास करके राव गोपाल के जो पूर्वजों की यादगार श्रेणी में है। तो ऐतिहासिक धरोहर को लेकर जो है खास करके क्या पार्श्वभूमि रही है? तो इसको लेकर के बस यही है कि प्रशासन ने इस पर और ध्यान नहीं दिया, जबकि ऐतिहासिक धरोहरों को पुरातत्व विभाग को अपना लेना चाहिए था। सभी शहरों में जो इस प्रकार की ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको पुरातत्व विभाग ने अपने शरण में ले लिया। उनकी देख रेख, उनकी जिम्मेवारी, रिपेयर की जिम्मेवारी उनके पास है। लेकिन रेवाड़ी में ऐसा नहीं हो पाया, या तो कुछ राजनीतिक आपसी कुछ खींचतान नहीं होगी, इसके कारण कुछ रहा होगा, और इस ओर ध्यान बहुत कम दिया गया। दूसरी सर जी बात की राजा सर ऐतिहासिक। जी जी जी। सर जी राजा विजय सिंह के ऊपर एक थोड़ी सी कविता भी बता दीजिएगा। राजा विजेंद्र सिंह वाली, जी तो वो तो मैंने तो उस दिन ही लिखी थी, वो आपके सामने ही बताई थी, और आपके पास होगी उसकी रिकॉर्डिंग। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा अभी फोनों पे थोड़ा लोगों को सुनाइए थोड़ा सा। हाँ, वो तो ये था, अबीर वंश के राजाओं का आदर और सत्कार करो, उनकी जय जयकार करो। अबीर वंश के राजाओं का आदर और सत्कार करो, उनकी जय जयकार करो, उनकी जय जयकार करो। ये उसका मुक्ता जी था। बिल्कुल। और दूसरी बात ये हम आपको जो पूछना चाहेंगे कि 1857 में जो एक क्रांति दिवस के रूप में जो है यह एक एक बड़ा धरोहर जो है, ऐतिहासिक धरोहर, और एक कुछ क्रांति दिवस के विषय में ऐतिहासिक मैदान में खास करके कुछ कार्यक्रम आयोजन या फिर कुछ बड़ी इसके पीछे की कहानी थी?
हाँ, यहाँ जो है राव गोपाल देव ने और राव तुलाराम ने नसीबपुर के मैदान में लड़ाई लड़ी थी। अच्छा ये रेवाड़ी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा अच्छा और वहां पर उनका एक स्मारक बना हुआ है। वो अच्छा स्मारक उन लोगों के लिए बना हुआ है कि उनकी सेना में जो 5000 जो व्यक्ति थे, सैनिक थे, अच्छा वो शहीद हो गए थे। अच्छा तो उनके यादगार में वहां पर एक स्मारक बना हुआ है नसीबपुर के मैदान में। तो 16 नवंबर को और 23 सितंबर को वहां पर जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आसपास के जितने भी, चाहे वो सैनिक हैं या नहीं है, समाज सेवी हैं, सभी जाकर के वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी जी जी। तो जी ये जन दृष्टि संगठन की ओर से जो है ये आयोजन निरंतरता से हो रहे हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, ये हर वर्ष होते रहते हैं। हर वर्ष होते रहते। ये तो 2 दिन तो बिल्कुल निश्चित हैं, अच्छा तो 16 नवंबर। जी, तो ये हमारे बीच में साहित्यिक तथा पीएचडी वर्तमान में प्रमुख रूप से रिटायर्ड हिंदी के प्रवक्ता शिक्षा विभाग जी हरियाणा के त्रिलोक फतेहपुरी जी हमारे बीच में थे। तो आर के न्यूज में पुनः त्रिलोक फतेहपुरी जी सर का स्वागत है। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत जी।